तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज जो है आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार और मोस्ट इंपोर्टेंट 12th फिजिक्स का क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूं, जो आपके बोर्ड पर दिख रहा है। डायरेक्ट यहां से आपको एग्जाम हॉल के शहरों में सभी के सभी क्वेश्चन लहरता है ना। तो चलिए आप लोग जो है एकदम जुड़े रहिए और गर्दा मचा देना है, ठीक है। चलिए एकदम गर्दा मचा देना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, और आप लोग भी करेंगे वही सब क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आपको मनचाहा क्वेश्चन है। आपका मन क्या है कि मेरा एग्जाम में जो है सर, एग्जाम हॉल में मेरा जो है एकदम सर 35 में 35 एकदम करेक्ट हो जाए। बाद बाकी सब्जेक्टिव में सर हम हिला लेंगे और 30 नंबर में हमको 28 नंबर दे देगा। तो बाद बाकी आप लोगों को 90 प्लस नंबर कोई नहीं रोकेगा, ठीक है ना। तो एकदम हिला देना है मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोगों को। चलिए हम लोग वही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ठीक है। वही क्वेश्चन लेकर के आऊं। क्या कर रहा है एक नंबर में, ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात होता है। परिनमन अनुपात मतलब आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है मेरे प्यारा सेकेंडरी वोल्टेज बटा में प्राइमरी वोल्टेज। यही परिनमन अनुपात होता है आर बराबर। आर को हम लोग परिनमन अनुपात कहते हैं। आर को क्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो परिनमन अनुपात कहते हैं, ठीक है। चलिए किशन सिंह जी, रवि किशन जी, व्यू शर्मा जी, चलिए एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 2 नंबर में, परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है वो कौन सा गुण है। परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है कि धारा कि वोल्टता कि विद्युत वाहक बल। चलिए बताएंगे कि विद्युत वाहक बल। तमसील अंसारी जी, चलिए तमसील अंसारी जी सबसे पहले करेक्ट आंसर किए, 2 का एकदम करेक्ट आंसर आया है। 3 नंबर में प्रतिरोध, प्रतिरोध जो है उष्मा को ताप में बदल देता है, ठीक है ना, या ऊर्जा को। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है कौन सा। देखिए विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का हम लोग उपयोग करते हैं वह कौन सा पदार्थ है, तांबा है कि प्लेटिनम है कि टंगस्टन है कि नाइक्रोम है, बताइए कौन सा पदार्थ है मेरे प्यारे लाल। तेजी में आप लोग करेंगे, सभी मेरे प्यारे लाल तेजी में करेंगे एकदम। गिरिराज जी, चलिए बहुत बढ़िया। नूराजम जी, रवि जी, चलिए सभी का एकदम करेक्ट आंसर है। 3 का भी आप लोगों का करेक्ट। नाइक्रोम, सभी का एकदम करेक्ट है। नाइक्रोम जो किए हैं सभी का करेक्ट है विद्युत हीटर में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर में कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है, क्या होता है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य का मान क्या होता है। सभी लोग करेंगे, चलिए बहुत बढ़िया। गिरिराज जी, व्यू शर्मा जी, तमसील जी, किशन जी, देखिए क्या होता है, डब्लू बराबर है ना क्या होता है, एम बी 1 माइनस कॉस थीटा होता है, 1 माइनस कॉस थीटा होता है। तो ऑप्शन आप लोग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सी हमारे प्यारे जो भी किए हो एकदम 100% करेक्ट है। 5 नंबर में 60 वाट 40 वाट के 2 बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या हो जाएगी, बताइए उनकी सम्मिलित शक्ति क्या हो जाएगी। चलिए सुमेरा खान जी, चलिए बताएंगे। चलिए कुमार सिंह जी, किशन कुमार सिंह जी, ज्योति रॉय जी, राय जी, चलिए रानी जी, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यार लाल एकदम करेक्ट। क्या करना है, इसका फॉर्मूला क्या है मेरे प्यार लाल, 1/60 प्लस 1/40। इसको कैलकुलेट कीजिए तो नीचे हो जाएगा 6 चौक 24 एलसीएम, है ना, 6 चौक 24 हो जाएगा। और आप लोगों का इसको पलट देना है, फिर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 40 प्लस 60 एलसीएम कीजिएगा तो अब इसको पलट देना है तो 2400 ऊपर हो जाएगा और ये दोनों हो जाएगा 100, तो 100 चलाएगा नीचे, तो दोनों को काट देना है तो कितना आ जाएगा 24। एकदम राइट आंसर आप लोगों को 24 वाट। कितना वाट हो जाएगा मेरे डियर, 24 वाट मेरे प्यार लाल एकदम। ये आप लोगों को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो उल्टा जुड़ता है, तो उल्टा जुड़ता है तो बाद में उल्टा वाला को हम लोग सीधा कर लेते हैं, तो सीधा कर लिए तो हम लोग को 24 आ गया। आगे देखिए मेरे प्यार लाल 6 नंबर में, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, कैसी होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति P बराबर क्या होता है, बताइए V इंटू आर होता है कि V स्क्वायर इंटू आर होता है कि V स्क्वायर बाई आर होता है कि V स्क्वायर इंटू आर इंटू आई होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग का एकदम करेक्ट आंसर आया है, P बराबर होता है मेरे डियर V स्क्वायर बाई आर।
यही तो विद्युत परिपथ की शक्ति है, P बराबर ऑप्शन नंबर सी। वाह, सभी का एकदम करेक्ट है मेरे प्यारे लाल। आगे देखेंगे हमारे सभी डियर स्टूडेंट और करते चलेंगे, है ना। साथ में क्या कर रहा है, डायनमो के कार्य सिद्धांत आधारित है धारा के उष्मीय प्रभाव पर कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कि चुंबकीय प्रेरण की विद्युतीय प्रेरण। चलिए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट लगाएंगे, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट लगाएंगे तेजी में। चलिए गिरिराज जी बहुत बढ़िया, सुमेरा खान जी, रवि किशन आर्मी जी, पीयू शर्मा जी, नूर आजम जी, चलिए तमसील जी, चौहान किंग जी। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग एकदम गर्दा मचा रहे हो। एग्जाम हॉल के शहरों में आप लोग ऐसे ही लहर मचाइएगा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और इसका खोज कौन किया है, तो फैराडे ने, माइकल फैराडे। कौन किया है, माइकल फैराडे ने इसका खोज किए थे, याद रखेंगे माइकल फैराडे ने। डायनमो का खोज का है या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत कौन दिया है, तो माइकल फैराडे ने दिया है, याद रखिएगा एकदम आता है। और जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट अभी तक पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हो, ये नंबर है, कांटेक्ट कर लीजिएगा अपना 8229843352। मैं पहले ही आप लोगों को बता दिया हूँ, अपना जिसको जिसको संपर्क करना अपना संपर्क कर लेंगे। चलिए यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज दे दिया गया है। अब आगे देखिए मेरे प्यारे लाल, यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे 8 नंबर में कर लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र कौन सा है। लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र कौन सा है, तो लॉरेंज बल एफ वेक्टर बराबर क्या होता है मेरे प्यारे लाल, तो Q इंटू ई वेक्टर, है ना, प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, ये वाला हो जाएगा ये लॉरेंज बल। और लॉरेंज बल जो है 2 मार्क्स में भी पूछता है, 2 नंबर वाला में भी पूछता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आप लोगों को क्या चला जाएगा, ए। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, रानी जी, चौहान जी, गिरिराज जी, चलिए बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, और तहलका मचा दिए आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया एकदम, व्यू शर्मा जी, न्यू आजम जी। चलिए आगे देखिए क्या करें, आर सी का विमीय सूत्र का है या एल बटे आर का विमीय सूत्र का है। इसका बीमा या इसका बीमा दोनों का एक ही होता है, क्या होता है, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर -1 होता है। ये याद रखना है मेरे प्यारे लाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। जो भी मेरे प्यारे लाल गर्दा गर्दा तहलका मचा देना है एग्जाम हॉल में, ऑब्जेक्टिव आए तो पता चले कि हाँ ऑब्जेक्टिव को धक्का उड़ाने वाला, छक्का उड़ाने वाला भी कोई एक प्लेयर था, हिट मैन, है ना, हिट बॉय, हिट गर्ल, एकदम हिट कर देना है। 10 में एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति, है ना, का एक एसी स्रोत जुड़ा है, एलसीआर में एसी स्रोत जुड़ गया है ओमेगा कोणीय आवृत्ति का, तो धारा का शिखर मान महत्तम होगा। तो देखिए धारा का शिखर मान कब होगा महत्तम, जब ओमेगा बराबर होगा 1/√LC के, 1 बाई, है ना, 1/√LC के बराबर होगा। तो कहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी चलाता है, ऑप्शन नंबर क्या चलाता है, सी। चलिए तमसील जी, व्यू शर्मा जी, गिरी जी, चलिए बहुत बढ़िया। 11 में एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, इसकी आभासी वोल्टता क्या हो जाएगा, तो इसके लिए होता है फार्मूला आभासी के बराबर IRMS बराबर I0/√2, है ना। अब बताइए I0 के शिखर मान कितना दे दिया, I0 को शिखर मान कहते हैं, तो 440/√2, तो 440 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 220/√2, है ना। ई रूट सूर से इसको काटिएगा तो √2 दामे कटता है, याद रखिएगा √2 दामे का। ये कैसे सर, तो 2/√2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √2 गुने √2/√2, इसको से इसको काटिएगा तो एगो ई बच जाएगा, ई बढ़ जाएगा, यानी कि आप लोग को आ गया कितना गया, 220/√2 आ जाएगा। और वोल्टेज कह रहा है, धारा कह रहा है ना, वोल्टेज, तब वोल्टेज में आ जाएगा, यानी कि आप लोग कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग जो जो ऑप्शन नंबर सी किए हो बहुत बढ़िया, गिरिराज जी का करेक्ट है, सुमेरा खान का करेक्ट है, शुभम कुमार का करेक्ट है, चलिए चौहान जी आपका भी करेक्ट है, बहुत बढ़िया कर रहे हो और तहलका मचा रहे हो मेरे प्यारे लाल। यही तहलका आपका एग्जाम हॉल में होना चाहिए, यही तहलका कहाँ होना चाहिए आप लोगों का, एग्जाम हॉल के शहरों में होना चाहिए, तभी तो लहरेगा मेरे प्यारे लाल। अब देखिए ये इस प्रकार का क्वेश्चन देगा मेरे प्यारे से, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक है ना, साउंड थोड़ा कम कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। ये वो कहेगा 25 वाट और 220 वोल्ट, फिर कहेगा 100 वाट और 220 वोल्ट, और कहीं कह देगा 20 वाट और 220 वोल्ट कह देगा। तो मेरे प्यारे जानते हैं इसमें से सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका होगा, कम वाला के, 20 वोल्ट वाला के, लेकिन अब यहाँ पर 25 और 100 ना कह रहा है,
तो सबसे ज्यादा किस बल्ब का प्रतिरोध होगा? तो जिसका वाट कम होगा उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो यहाँ पर 25 वाला का वाट कम है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बहुत बढ़िया। हार्दिक पांड्या जी, रानी जी, गर्दा गर्दा कर दिए एकदम। ऑब्जेक्टिव को पानी पिला देना है। 13 में प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? तो प्रत्यावर्ती धारा रासायनिक प्रभाव, उष्मीय प्रभाव की चुंबकीय प्रभाव की, इनमें से सभी। प्रत्यावर्ती धारा कौन सी प्रभाव इसमें से उत्पन्न करती है मेरे प्यारे एवं सुंदरलाल, बताएंगे? तो वह चुंबकीय प्रभाव। प्रत्यावर्ती धारा कौन प्रभाव? तो चुंबकीय प्रभाव। 13 के हो गया। 14 में एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? एक शक्ति गुणांक पूछता है। प्रतिबाधा जेड बराबर होता है रूट अंडर एल आर है, तो आर के स्क्वायर इंटू, है ना, ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धुआं धुआं कर दिए व्यू शर्मा जी, गिरिराज जी, चौहान जी, वाह, धुआं धुआं कर दिए हो आप लोग। ऐसे ही धुआं धुआं कर देना, एग्जाम हॉल के शहरों में लहर मचा देना आप लोगों को। जहां मिलेगा क्वेश्चन वहीं फोड़ देना है। 15 में विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व का प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व का प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक फैराडे थे, कि मैक्सवेल थे, कि हर्ट्ज, कि मार्कोनी? तो मेरे प्यारे से याद रखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व का प्रायोगिक प्रदर्शन करने वाले हर्ट्ज थे। कौन थे? हर्ट्ज, याद रखेंगे। हर्ट्ज थे, याद रखेंगे। आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 16 में? 16 में क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? 16 में कह रहा है कि कैथोड किरणें होती है। देखिए, एनोड पर होता है प्लस, कैथोड पर होता है माइनस, ठीक है ना। ये एनोड है, ये कैथोड है। तो बताइए, कैथोड पर माइनस है तो इलेक्ट्रॉन के समान हो जाएगा। कैथोड पर क्या है? माइनस है, तो कैथोड पर माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन के समान हो जाएगा, सीधे बात है। एनोड पर प्लस तो प्रोटॉन के समान हो जाएगा। वाह रे मेरे प्यारे लाल, धुएं छोड़ा देना है। अरे ऐसा सेशन चलाऊंगा कि दुश्मन के करेजा में दांती लगाऊंगा, समझ रहे हैं ना मेरे प्यारे लाल। अगर आपको दुश्मन के करेजा में दांती लगाना है मेरे प्यारे लाल, तो रोजाना हमारे साथ एकदम लाइव क्लास में जुड़े रहना है मेरे प्यारे लाल। अब देखिए, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? देखिए, वायु का बुलबुला जो है ना, पानी के अंदर में चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है? सो पूछ रहा है, वायु का बुलबुला जो है पानी में चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है? सो पूछ रहा है, बताइए। परावर्तन के कारण, कि अपवर्तन के कारण, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कि विवर्तन के कारण? चलिए मेरे प्यारे लाल, नूर आजम जी, व्यू शर्मा जी, हार्दिक पांड्या जी, चलिए तमसील जी, गिरिराज जी, मेरे प्यारे लाल जी, कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर किया आप लोग। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पानी में जो है ना, पानी के बुलबुला, देखिए क्या कर रहा है, वायु का बुलबुला जो है पानी में चमकता हुआ दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिए बहुत बढ़िया चौहान जी, धुएं धुएं कर दिए, धुआं धुआं कर दिए प्यारलाल। हाँ, धुएं धुएं कर देना है। देखिए 18 में, यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तो इस संयोग की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो संपर्क में तो 1/f प्लस 1/f बराबर 2/f। इसको पलट दीजिए तो f/2 हो जाएगा। इसको पलट दीजिएगा तो f/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे प्यारलाल, समझ रहे हैं ना। एकदम धुआं धुआं कर देना है। 19 में, यदि किसी यहाँ पर होना चाहिए, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो इसकी क्षमता मान में क्या हो जाएगा बताइए? तो मीटर में कह रहा है, तो मैं पहले ही बताया हूँ, मीटर कहेगा तो ऊपर में 1/बटा में f होता है, ठीक। अगर सेंटीमीटर में कहेगा तो ऊपर में 100/बटा में f होता है। ये बात आपको याद रखना होगा मेरे प्यारे लाल, एकदम एकदम। तो मीटर में कहा है तो 1/f डायोप्टर, 1/f डायोप्टर। चलिए सुमेरा जी, तमसील जी, नूर आजम जी, चौहान जी, व्यू शर्मा जी, चलिए गिरिराज जी, गजब आप लोग ऑब्जेक्टिव को गिराते हो मेरे प्यारे लाल, गजब गिराते हो। ऐसे गिराओगे एग्जाम हॉल के शहरों में 95 पर लाओगे, है ना मेरे प्यारे लाल। 20 नंबर में, कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है, क्या हो जाता है? कांच के एक अवतल लेंस है, उसको हम लोग जल में डुबाएंगे तो डुबाने के बाद क्या होगा?
कम अभिसारी, अधिक अभिसारी कि कम अपसारी? बताइए कि अधिक अपसारी। चलिए सभी लोग करेंगे। चलिए रानी जी ऑब्जेक्टिव को पानी पिया दीजिए तेजी में एकदम, 20 नंबर कीजिए। तो मेरे प्यार लाल एकदम करेक्ट हुआ। जब भी कांच के एक अवतल लेंस को जल में डुबाइएगा तो वह कम अपसारी होगा। वह क्या होगा? कम अपसारी होगा। याद रखना है हमारे प्यारे लाल को। आगे देखिए 21 में, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी? तो बताइए, आपके मुंह के नली की लंबाई हम इतना को लमार देंगे, ए प्यार लाल इतना को लमार देंगे, तो आवर्धन क्षमता आपका नलियावा के बढ़ेगा कि घटेगा? तो कहिए कि सर लमौर जाएगा, एकदम एकदम एकदम, तो वही लमौर जाएगा। अगर नाली की लंबाई बढ़ा दीजिएगा तो उसकी आवर्धन क्षमता भी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ना? एकदम, हाँ एकदम हमारे प्यारे लाल। आप देखिए, आप देखिए हमारे प्यारे लाल, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? वास्तविक व सीधा कि वास्तविक व उल्टा, कि आभासी व सीधा कि आभासी व उल्टा? तो देखिए खगोलीय में हम लोग ऊपर ताकते हैं, आकाशीय पिंड को देखते हैं खगोलीय में। तो वास्तव में तो हम देखते हैं लेकिन उल्टा देखते हैं। और पेना को हम देखते हैं, ऊपर का चीज को ना देखकर पेना को देखते हैं, है ना? ऐसे देखते हैं तो किसको देखते हैं? तो पेना को ना देखते हैं मेरे प्यारे लाल, वही बात। तो यहाँ आभासी और उल्टा। आगे देखिए, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है? एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है? चलिए बीयू शर्मा जी, रवि किशन जी, चलिए रोशन कुमार जी, तमसील जी, हार्दिक पांड्या जी, ज्योति रॉय जी, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। व्यतिकरण, एक पतले फिल्म के कारण क्या होता है? व्यतिकरण। 24 में, जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह कौन सा है? निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह कौन है? तो मेरे प्यारे लाल, जब भी आपको कहेगा जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह कौन सा है? तो याद रखेंगे ध्रुवन, पोलराइजेशन, ध्रुवन। हाँ मेरे प्यारे लाल, 2 नंबर में भी पूछता है, 2 नंबरियों में, इसको याद कर लीजिए। जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से क्या होती है? अनुप्रस्थ सिद्ध होती है, तो उसको हम लोग ध्रुवन कहते हैं। क्या कहते हैं? चलिए नूर आजम जी, चौहान जी, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है? हाइड्रोजन के लाइमन श्रेणी किस भाग में पाया जाता है? एक्स की दृश्य की अवरक्त की पराबैंगनी? बताइए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाया जाता है? बताइए लाइमन श्रेणी। ज्योति राय जी जल्दी बताइए, रोशन जी, हार्दिक पांड्या जी, सुमेरा खान जी, देखिए जल्दी शिवर, जल्दी शिवर, तेजी में बीयू शर्मा जी, तेजी में एकदम 25 का एकदम आना चाहिए। पराबैंगनी में लाइमन श्रेणी पराबैंगनी में, दृश्य में होता है बाम, और दृश्य में होता है बामर, याद रखेंगे। आगे देखिए, यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिमाण की कोटि क्या है? यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिमाण की कोटि क्या है? यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिमाण की कोटि क्या है? बताएंगे सभी मेरे प्यारे लाल। 26 के बताएंगे। 26 का आपका हो जाएगा 10 के पावर 17, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल? 10 के पावर 17 kg प्रति मीटर क्यूब होता है, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखता है। यूरेनियम, यूरेनियम के आप लोग जानबे करते यू से सूचित करते हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल। अब कह रहे हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है सो पूछ रहा है मेरे प्यारे। हम मेरे प्यारे, देखिए प्यारे, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर? देखिए हाइड्रोजन बम कहे, ठीक है, हाइड्रोजन बम कहे या सूर्य प्रकाश का, या सूर्य कहे, या सूर्य कहे, दोनों जो है संलयन, नाभिकीय संलयन। और जैसी कहेगा परमाणु बम, परमाणु बम याद रखिएगा पूछबे करता है,
नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर कहेगा तो ये विखंडन, नाभिकीय विखंडन, ये हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट एवं प्यारे लाल, हाइड्रोजन बम और सूर्य सूर्य जो है वो नाभिकीय संलयन पर काम करता है, और विखंडन पर जो है परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर, याद रखेंगे, और नाभिकीय रिएक्टर। चलिए बहुत बढ़िया, रानी जी, ज्योति जी, नूर आजम जी, चलिए ज्योति जी गर्दा छोड़ाइए, गर्दा छोड़ाइए। देखिए हम गर्दा छोड़ाने के लिए कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव को, ऐसे ना कि अगल बगल में बैठल होगा ओकरे छोड़ा दीजिएगा अब बाद में कहे कि देख सर जी कहलखुन है, तो वो सब बात यहाँ नहीं चलेगा। आप अपना जानिएगा, हम ऑब्जेक्टिव को कह रहे हैं गर्दा छोड़ाने के लिए। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, बताइए, अभी आइए गया लगले आ गया। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करती है तो नाभिकीय विखंडन से कि नाभिकीय विघटन से कि नाभिक में रासायनिक क्रिया से कि नाभिकीय संलयन से? अभी मैं तुरंत बताया हूँ, अभी मैं तुरंत बताया हूँ मेरे प्यारेलाल, गिरिराज जी, तमसील जी, हार्दिक पांड्या जी, चलिए बताइए। सभी लोग सभी लोग सभी लोग बताएंगे मेरे प्यारेलाल, सभी लोग बताएंगे। चलिए नाभिकीय संलयन अभी तुरंत मैं बताया हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे प्यारेलाल को। 29 नंबर में हमारे प्यारेलाल कहेंगे कि सर नाभिकों के मिलने से नया नाभिक बनता है और ऊर्जा मुक्त होता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो बताइए, जब छोटा छोटा नाभिक मिल के बड़ा नाभिक बनाएगा और ऊर्जा निकलेगा, क्या कहेंगे? टूट जाना कि जुट जाना? छोटा छोटा नाभिक मिलेगा तो जुट जाना, जुट जाना मतलब संलयन, टूट जाना विखंडन, यहाँ पर हो जाएगा संलयन। क्या हो जाएगा? संलयन। बहुत बढ़िया मेरे प्यारेलाल, ऐसे ही लहरा देना है अनीश जी, ठीक है, गिरिराज जी, ज्योति जी, चलिए सुमेरा खान जी, अनीश जी, नूर आजम जी, रवि किशन जी, आगे देखिए क्या कह रहा है। सो अगला क्वेश्चन 30 नंबर में, 30 में क्या कह रहा है? परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है, कैसा व्यवहार करता है? पूर्ण चालक की तरह कि पूर्ण चालक की तरह कि अति चालक की तरह कि अर्धचालक की तरह? तो परम शून्य ताप पर अर्धचालक जैसे हो गया सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है अर्धचालक होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है अर्धचालक है। तो यह जो है परम शून्य ताप पर जो है चालक, अति चालक की तरह कार्य करता है, अति चालक के तरह कार्य करता है, ठीक है रोशन कुमार जी। चलिए बहुत बढ़िया, रानी जी इसको पानी पिला दीजिए। एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, वह पदार्थ कौन सी है? एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है तो वह पदार्थ कौन सी है? धात्विक चालकता नहीं, विद्युत रोधी। तो यस, एक चालक है ना, एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है तो वह कौन सा है? विद्युत रोधी है। एकदम मेरे प्यारे लाल, प्यारे मेरे प्यारे लाल, 32 नंबर करिए। अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या होता है? तो अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन भी होता है और बीवर भी होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और बीवर दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। देखिए अर्धचालक जो होता है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम में जो है, सिलिकॉन और जर्मेनियम में है ना, इलेक्ट्रॉन के मतलब कि जो विद्युत चालकता का कारण जो होता है दोनों होता है, इलेक्ट्रॉन होता है एन टाइप में या बीवर होता है पी टाइप में, इलेक्ट्रॉन एन टाइप, बीवर पी टाइप। चलिए चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे देखिए क्या कह रहा है 33 नंबर में। 33 में क्या कह रहा है? 1 म्यू 2 के बराबर है, कभी कभी 1 म्यू 2 दे रहा है, कभी कभी दे देगा है ना ए म्यू जी दे देगा, तो 1 म्यू 2 देगा। तो यहाँ पर लिखेगा म्यू 2 आ बटे में म्यू 1, अब ऐसे देगा तो आप लोग लिखिएगा म्यू जी आ बटे में म्यू ए। ये फार्मूलवा है मेरे प्यार लाल, ये क्या है मेरे प्यार लाल? फार्मूलवा है मेरे प्यार लाल, समझ रहे ना, फार्मूलवा है मेरे प्यार लाल। गिरिराज जी, तमसील जी, नूर आजम जी, समझ में आ रहा है जी? हाँ जी। वैसी युक्ति जो रेडियो तरंगों द्वारा दूर की वस्तुओं की स्थिति, उसकी दूरी तथा चलाने की दिशा का पता लगाता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर जो उड़ता है उसमें रडार लगा रहता है, वही रडार जो बगल में कौवा उड़ रहा है कि चिरमुन्नी उड़ रहा है कि एरोप्लेन आ रहा है, उसका पता लगाता है कौन? तो रडार लगाता है। कौन लगाता है? रडार लगाता है, याद रखेंगे। हाँ मेरे प्यार लाल, रडार कौन लगाता है? सुंदरलाल, सुंदरलाल कौन लगाता है? तो रडार लगाता है। चलिए आगे देखिए 35 में हमारे प्यारे
हमर प्यारे 35 में प्रकाशीय तंतु के लिए सामान्यतः क्रांतिक कोण का मान क्या होता है? 77 डिग्री होता है। प्रकाशीय तंतु के लिए सामान्य क्रांतिक कोण का मान क्या होता है? 77 डिग्री होता है ना? रोशन जी, रवि जी, सुमेरा जी, तमसील जी, गिरी जी, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फूसी जायसवाल जी, हाँ सर इसमें से पूछेगा ना सर, इनमें से पूछेगा ना। एकदम खुशी जायसवाल जी 100% पूछता है, एकदम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए क्या कर रहा है, एक बंद पृष्ठ के अंदर जैसे ही कह दिया बंद, बंद कह दिया, क्या कह दिया? बंद पृष्ठ, उसका मान एकदम जीरो मारिए, एकदम जीरो मारिए, आँख खोल के शून्य मार दीजिए। बंद पृष्ठ कहेगा, विद्युत फ्लक्स पूछेगा, शून्य मार के आना है मेरे प्यारे, शून्य मार के आना है। इसमें थोड़ा सा भी सस्पिशन नहीं होना है। जब परवीन सर आपके साथ है तो एक एक कॉन्सेप्ट आपके है ना दिमाग में सटल रहेगा। वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है, तो वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। तो देखिए गोलीय चालक की धारिता C बराबर क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और ये क्या है? एक नियतांक कहता है C समानुपाती है, यानी कि समानुपाती त्रिज्या के होता है। आर क्या है? तो त्रिज्या है, तो गोले की त्रिज्या। तो वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती, तो गोले के त्रिज्या के। चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया ज्योतिराय जी, एकदम ज्योत से ज्योत जगा देना है। अब की बार 95 पार ला देना है। 37 में वही तो हो गया है 37। 38 में किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम आधारित है। तो किरचॉफ का एगो दूसरा नियम को हम लोग पास नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम को है ना, दूसरा नियम को हम लोग कौन सा नियम कहते हैं? पास नियम भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। तो पहला नियम कहाँ है? तो पहला नियम आवेश संरक्षण, और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण। और दूसरा नियम कौन संरक्षण? ऊर्जा संरक्षण, याद रखना है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, पास नियम या दूसरा नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 में दार्शनिक संख्या 25 का द्विआधारी क्या होता है? दार्शनिक संख्या 25 का द्विआधारी क्या होता है? चलिए सुमेरा खान जी क्वेश्चन सही से नहीं पढ़े थे तो अच्छा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सुमेरा जी पढ़ते रहिए और ऑब्जेक्टिव को धुआं छुड़ाते रहिए। रोशन जी, तमसील जी, गिरिराज जी, और टाइम टेबल से एकदम आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए, है ना। चलिए मैं बता देता हूँ, बना करके बता देता हूँ 25 के। मेरे प्यारे लाल, दू से कीजिएगा 12 दूना 24 शेषफल 1, दू से कीजिएगा 6 दूना 12 शेषफल लड्डू शर्मा, दू से कीजिएगा 3 दूना 6 शेषफल लड्डू शर्मा, दू से कीजिएगा एक बार में 1, फिर दू से कीजिएगा यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों को 0, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब नीचे से ऊपर जाना है तो पहले 1 है तो 1, फिर 1 है तो 1, फिर 0 है तो 0, फिर 0 है तो 0, फिर कितना है? 1 तो 1। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर दू, यहाँ पर कथी लगा देना है? 2। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? 1 1 0 0 1। तो मेरे प्यारे लाल, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल। ऑप्शन नंबर क्या किए आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर गिरिराज जी। धुआं धुआं कर दिए गिरिराज जी, आप तो धुआं धुआं कर दिए। आगे देखिए, ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है। देखिए 40 नंबर में क्या कह रहा है? 40 नंबर में आप लोग देखिए, 40 नंबर में आप लोग देखिए मेरे प्यारे, 40 नंबर में देखिए, और सभी लोग एक एक लाइक करते रहेंगे जिससे दुश्मन को करेजा में दांती लग जाए। क्या कह रहा है? किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय, तो देखिए अक्षीय तथा निरक्षीय के अनुपात होता है 2:1 होता है, यानी कि 2:1। ठीक है ना, 2:1 होता है। क्यों बोले? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये बी। नेक्स्ट देखिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कह दिया, ठीक है ना। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है? देखिए देखिए, ऊंचाई कहेगा तो N1 बड़ा होगा, और ऊंचाई कहेगा तो N2 बड़ा। अगर ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया आप लोगों को अपचाई, क्या हो गया? अपचाई। ये हो गया आप लोगों को ऊंचाई, क्या हो गया? ऊंचाई। यानी कि आप लोगों को याद रखना है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहेगा
तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरे प्यारे लाल, सभी लोग समझ रहे हो ना, सभी लोग समझ रहे हो कि नहीं? चलिए चलिए, खुशी जायसवाल जी समझ में आ गया, सभी को क्लियर है तो एक एक लाइक बनता है ना। आगे देखिए 42 में, 42 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है। देखिए ऐसे आप लोग को मैं बताता हूँ, ये दोनों के जोड़िए 92, ये दोनों के जोड़िए 38, उतना ही आ गया, ये दोनों के जोड़िए 38, ये दोनों के जोड़िए 92। ऑप्शन ये भी सही है और ये भी सही है। दिक्कत क्या है कि ऑप्शन देने वाला आदमी गलत था, दोनों ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है ना, दोनों